गुरु रामदास की कृपा द्वारा शुगर कंट्रोल चूर्ण। लो, स्वामी गुरु ऐसे रामदास की कृपा द्वारा। अच्छा हुआ रामदेव ने लिखा। वो हाँ। वो लगा हो सामने, आप देखिए स्वामी कितना बड़ा बड़ा लिखा रखा है इन लोगों ने। तो ये इसी नाम का डब्बा है। ऐसे ही सैकड़ों चूर्ण है बाजार में, और कहते हैं जलेबी खाओ, लड्डू खाओ, और ये शुगर ही नहीं बढ़ेगा। शुगर नहीं बढ़ेगा। और बोले आधी चम्मच ही ले लो, हाँ, सर। क्योंकि आधी चम्मच में तो उसका 1000 mg नहीं, 5000 mg आ जाता हाँ है। स्वामी जी, 5 ग्राम से उसका वजन है। जो ह्यूमन डोज है सिंथेटिक दवाइयों की स्वामी जी, उसका 10 गुना तक ज्यादा हो 10 गुना ज्यादा खा रहे हैं, जाता है, वो भी दिन में 2 बार। तो स्वामी जी कितना सारा हो गया। और फिर बोलते हैं जलेबी खाओ, कुछ भी नहीं होता। हाँ स्वामी, बाद में किडनी लिवर जब खराब होते हैं तब पता नहीं लगता किसकी वजह से हुए हैं। ये रहा, बताओ। तो आज स्वामी जी उसी के बारे में बात करेंगे। स्वामी जी आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम, आप सभी को मेरा अभिवादन। स्वामी जी आज हम बात करेंगे एडल्ट्रेशंस इन आयुर्वेदिक मेडिसिन। जो हमारी आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उनमें मिलावट, उसमें एडल्ट्रेशन कैसे कैसे हमारी नहीं बोलो, बाजार में बाजार में जो आयुर्वेदिक दवाइयां हमारी में नहीं, ये सब सही बात है। जो आयुर्वेद तो समझिए हम सबका ही है। तो जो हमारा पूरा इतना प्राचीन ज्ञान है, आयुर्वेद हमारी विरासत है हमारी ऋषियों की, विरासत लेकिन उसमें लोगों ने घोटाला कर दिया, हाँ, कुछ लोगों ने उसमें भी गंद मचा दिया, ऐसा पूरा आयुर्वेद को भी कलंकित कर दिया। कलंकित कर दिया। आयुर्वेद को का नुकसान, योग का नुकसान, सनातन धर्म का नुकसान दुश्मनों ने कम, हमारे ही अपने यहाँ के पापियों ने ज्यादा किया। बताओ। तो स्वामी उनके बारे में बात करेंगे, एडल्ट्रेशन के बारे में समझेंगे कि एडल्ट्रेशन है क्या स्वामी जी, ये इसको कैसे डिफाइन करते हैं, इसके कैसे कैसे तरीके हैं, कौन कौन से हैं स्वामी जी, उनको भी हम समझेंगे। तो स्वामी जी जो एक दवा की एफिकेसी है, उसकी जो अच्छी प्रभावशीलता है, वो स्वामी जी डिपेंड करती है कि उसके अंदर घटक कैसे हैं। तो अगर सही मात्रा में सही नेचुरली पैक कंपाउंड को लिया जाए तो स्वामी जी उनका इम्पैक्ट, उनकी एफिकेसी, उनका प्रभाव बहुत अच्छा रहता है। अगर वो ठीक ठाक रहे तो स्वामी जी दवा अच्छे से काम करती है। अब कोई भी ऐसा तरीका जो उस तरीके को कम करे, उस एफिकेसी को कम करे, स्वामी जी वो एडल्ट्रेशन की तरह ही आता है। और स्वामी जी ये कभी कभी लोग ज़्यादा विश्वास में कम ध्यान दिए बगैर उन औषधियों का सेवन कर लेते हैं, तो उसकी वजह से स्वामी जी बहुत दिक्कत आती है। और एक जो रेगुलेशंस है मैन्युफैक्चरिंग के हमारे देश में स्वामी जी, वो भी थोड़े से अनरेगुलेटेड हैं, उसका भी स्वामी जी इम्पैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है। तो एडल्ट्रेशन के स्वामी जी 4 तरीके हैं। एक तो ये है कि घटिया क्वालिटी के हर्ब्स का इस्तेमाल किया जाए, वो काफ़ी लोग स्वामी जी वो भी कर रहे होते हैं। या स्वामी जी सब्सटीट्यूटेड हर्ब का इस्तेमाल किया जाए, कुछ और इस्तेमाल करना था उसको या कुछ और ले आए, मिलावटी सामान का इस्तेमाल किया जाए, या स्वामी जी मॉर्फोलॉजिकल एडल्ट्रेशन किए जाएं, मतलब ऐसी 2 चीज़ जो आपस में मिला दी जाएं, वो देखने में सेम लगती हैं। जैसे स्वामी जी काली मिर्च में पपीते के बीज मिला दिए जाएं तो स्वामी जी वो ज़्यादा पहचान में नहीं आते और लोग स्वामी जी उनको उस ध्यान से नहीं देख पाते, तो वो भी एक तरीके से एडल्ट्रेशन है। पर जो सबसे खराब वाला है स्वामी जी, वो सिंथेटिक कमर्शियल ड्रग्स का एडल्ट्रेशन है, जो हर्ब्स के साथ स्वामी जी मिला के दिया जा सकता है, और उसके जो इम्पैक्ट है वो स्वामी जी बड़ा खराब वाले होते हैं। इसके ऊपर आप देखें भारत सरकार की WHO के अपने कुछ कंसीडरेशंस हैं, रेगुलेशंस हैं, पर स्वामी जी जो स्मॉल स्केल प्लेयर्स हैं, जो छोटे मैन्युफैक्चरर्स हैं, या स्वामी जी जो घर में चटनी चूरन घोट के दे रहे होते हैं स्वामी जी, वो इस रेगुलेशन से थोड़े बाहर आ जाते हैं। और जो हम आजकल बात करते हैं कि हमारे आयुर्वेद की जो अच्छाइयाँ हैं वो पूरी दुनिया तक पहुँचें, स्वामी जी ऐसे फॉर्मुलेशन, ऐसे एडल्ट्रेशन इस तरफ इससे थोड़े दूर जाना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम समझिए उन्हीं के बारे में बात करेंगे कि एक उस एडल्ट्रेशन से, उस मिलावट से कैसे फ़र्क पड़ सकता है स्वामी जी, और जो ड्रग हर्बल इंटरेक्शन है स्वामी जी, वो कैसे हमारे शरीर को परेशान कर सकते हैं। स्वामी जी इससे पेशेंट सेफ्टी तो कंप्रोमाइज़ है ही है, दवा का तो इम्पैक्ट हो नहीं रहा, पर स्वामी जी जो दवा के अंदर एडल्ट्रेशंस हैं, जो मिलावट है, उसका स्वामी जी शरीर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हिपेटोटॉक्सिटी मतलब लीवर खराब होने से लेके नेफ्रोटॉक्सिटी मतलब किडनी खराब होने तक, और एंडोक्राइन सिस्टम का पूरा डिसरप्शन, वो भी स्वामी जी इन्हीं ही एडल्ट्रेशन की वजह से होता है। और जो पेशेंट सेफ्टी वाली बात है, रोगी की एक सुरक्षा वाली बात है स्वामी जी, वो भी कम होने लगती है, उसका रिस्क उसके अगेंस्ट बढ़ जाता है, चाहे वो स्टेरॉइड्स हो, हार्मफुल प्रिजर्वेटिव हों, या फिर स्वामी जी अलग अलग तरीके के सिंथेटिक दवाइयाँ हों। तो स्वामी जी हमने इन्हीं पे काम करना शुरू किया, और स्वामी जी जो अच्छी टेक्नोलॉजी हमारे पास हैं, आई थिंक दुनिया की जो सबश्रेष्ठ टेक्नोलॉजी है इस काम के लिए, जिसको हम UPLC MS क्यूटॉफ कहते हैं स्वामी जी, जो हमारे पास है, और HPLC PDA हैं, जो इस कोई भी छोटे से घटक को भी आराम से पहचान सकती है। कोई भी अननोन कंपाउंड स्वामी जी अगर उस मशीन में हम इंजेक्ट करें तो हमें उसके बारे में, उसकी संरचना के बारे में पूरा पता लग जाता है।
तो स्वामी जी हमने उस पर काम करना शुरू किया और आज हम स्वामी जी बात करेंगे ऐसे फॉर्मुलेशन के बारे में, ऐसे चूरन, चटनी, कैप्सूल, टैबलेट्स, उनके बारे में स्वामी जी जो डायबिटीज़ के लिए थोक के भाव दिए जाते हैं। लोग खा के बोलते हैं कि हमने ये चूरन खा ली, इसके बाद 1 किलो लड्डू, 5 किलो दूध, 8 किलो चीनी, पता नहीं क्या क्या खा लिया और उसके बाद भी शुगर नहीं बढ़ी और ये जो दवा है बहुत अच्छी है, आप देखिए ये कैसा है। तो स्वामी जी वो सब सैंपल्स पूज्य आचार्य जी के थ्रू या स्वामी जी आपके थ्रू या और भी काफ़ी सोर्सेस से हमारे पास आते हैं। हमने स्वामी जी उन सबको केस स्टडी के तौर पे इकट्ठा किया और आज हम उस केस सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, जहां हम बात करेंगे डायबिटीज़ के बारे में और कल स्वामी जी बात करेंगे पेन किलर्स के बारे में, जो हमारा केस सीरीज़ दूसरा होगा। तो आज केस सीरीज़ 1 में स्वामी जी हम डायबिटीज़ वाले कंपाउंड के बारे में देख रहे हैं। ऐसी दवाइयाँ जो आयुर्वेद दवाइयों के नाम पर या हर्बल फॉर्मुलेशन के नाम पर डायबिटीज़ के लिए दी जाती हैं, स्वामी जी उनके अंदर क्या क्या है, हमने वो वाला काम किया। टोटल स्वामी जी आज हम 9 अलग अलग केस देखेंगे, 9 अलग अलग फॉर्मुलेशन, चूरन, कैप्सूल, चटनी और पाउडर के तौर पर देखेंगे और देखेंगे उनके अंदर क्या क्या घटक हैं और किस किस मात्रा में हैं। तो पहला स्वामी जी यही है, द हीरो ऑफ द स्टोरी, श्री गुरु रामदास जी की कृपा द्वारा शुगर कंट्रोल चूर्ण। समझिए ये चूर्ण है, ये ऐसे ही बहुत सारे नाम हैं, ये तो एक है। हाँ, ऐसे कुछ का कुछ है और उसका मतलब कोई उनकी प्रामाणिकता नहीं, कोई उनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं, कोई उन पर लाइसेंस नहीं, कोई उनका कुछ भी अता पता नहीं है। बस ऐसे ही धींगा मस्ती, ऐसे ही एक तरह से पूरी तबाही, एक तरह से पूरा का पूरा विध्वंस मचा पड़ा है। बहुत खतरनाक खेल चल रहा है। हाँ स्वामी जी, तो स्वामी जी इसमें ना तो इनकी साइट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लिखा होता है, ना मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, कई बार लिखा होता है वो सब झूठा, वो सब झूठा होता है स्वामी जी। कोई भी नहीं मिलता वहाँ, ना कोई लाइसेंस, ना वहाँ कोई फैक्ट्री है, ना कोई लाइसेंस है, लाइसेंस नंबर भी झूठा, फैक्ट्री भी झूठी, सब क्योंकि पता है तो केस होगा और उसमें तो सब जेल में जाएंगे। जब समझ अंदर का सामान ही झूठा है तो बाहर सच्चा करके क्या करेंगे तो सब कुछ स्वामी जी अब देखिए, जब आप सब कुछ नकली स्वामी जी। तो जब आप इसके अंदर आप इस चूर्ण को लेके स्वामी जी, ये चूर्ण शायद कोई सज्जन सेवन कर रहे थे और वो कह रहे कि 1 चम्मच सुबह 1 चम्मच शाम को खा रहे थे और उनका शुगर लेवल बिल्कुल मैनेज चल रहा था। वो क्यों चल रहा था? इंसुलिन तक बंद हो गई स्वामी जी। जब हमने इस चूर्ण को सोल्यूबलाइज करके एक मशीन में इंजेक्ट किया तो स्वामी जी हमें इसमें हर्बल कंपाउंड कोई एक भी नहीं मिला। 3 सिंथेटिक भर भी है हर्बल कंपाउंड, रत्ती भर भी नहीं था स्वामी जी। 3 सिर्फ इसके अंदर हमें सिंथेटिक कंपाउंड मिले। कौन कौन से? मेटफॉर्मिन, पियाग्लेटाजोन एंड ग्लैम्पेराइड। तीनों जो स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड के डायबिटीज़ की वाली दवाइयाँ हैं वो हैं। और जो मज़ेदार बात यह है स्वामी जी, जो भी सज्जन इसका निर्माण कर रहे हैं वो शायद जो आपने भी कहा था पिछले जन्म के अजगर रहे होंगे, क्योंकि उनमें आलस कूट कूट के भरा हुआ है। इन्होंने इन तीनों को स्वामी जी उसी अनुपात में आप देख रहे हैं जिस अनुपात में बाजार में गोलियाँ आ रही हैं। तो तीनों को अलग नहीं खरीद रहे स्वामी जी, तीनों का एक प्रीमिस उन्होंने गोलियां ली, पीसी और पाउडर बना के दे दिया। तो वो स्वामी जी इतना आप देखिए, ये इसका कैलकुलेशन है। हमने कंप्यूट करके देखा कि कितने मिलीग्राम पर केजी जा रहा है। स्वामी जी 1 ग्राम में लगभग 305 मिलीग्राम ये दवाई है और वो जो है वो बता रहा है एक चम्मच के हिसाब से, एक चम्मच के हिसाब से स्वामी जी। अच्छा, इसमें इतने बड़े ठग हैं, उसमें कुछ तो साधुओं के भेष में है, कुछ उसमें और मतलब दुराचारी भी हैं, व्यभिचारी भी हैं, नशेड़ी भी हैं, गंजेड़ी हैं, भंगेड़ी हैं, कुछ उसमें नेता भी हैं। मतलब जो, क्योंकि वो कितने में रुपए में बेचते हैं, बाजार में वो दवा मिलती है उससे 100 गुना ज्यादा, एक डब्बा 5-5 हजार 10-10 हजार का बेचते हैं। और समझी, और बाजार में जो सिंथेटिक दवाइयाँ हैं वो तो समझी इसके मुकाबले आप देखेंगे तो ये तो कई गुना समझी, एक तो खर्चा ज़्यादा हो रहा है और कई गुना दवा हमारे शरीर में जा रही है और समझिए नुकसान भी उसका कई गुना हो रहा है। तो ज़्यादा पैसे देके हम स्वामी जी सब जी जहरी खरीद रहे हैं, मौत खरीद रहे हैं स्वामी जी। और अब देखिए ये जो इसका जो कैलकुलेशन वो बता रहा है कि जिस अनुपात में बाजार में गोलियां आती हैं उसी अनुपात में स्वामी जी इसी के अंदर मिले हुए हैं। तो स्वामी जी सीधा ये पाउडर को मिला के देना, स्वामी जी ये बताना कि ये दवा काम कर रही है, उसके पीछे का विज्ञान ये है कि सिर्फ और सिर्फ ये थोक के भाव सिंथेटिक कंपाउंड ही खाए जा रहे हैं, हर्बल नहीं है। दूसरा स्वामी जी आप देखिए, ये जो सिंथेटिक ड्रग्स हैं वो इसके अंदर पाई जाती हैं। दूसरा केस स्वामी जी है, ये शायद कोई एक बहुत नामाचीन सज्जन इनका सेवन कर रहे थे। इसका नाम दिव्या शर्करा पाचक शुद्ध पूर्ण है और इस पर स्वामी जी मोटा लिखा है लेवल पे, क्योर डायबिटीज़।
अब आप देखिए जो क्योर डायबिटीज वाली बात है, इस डिब्बे के अंदर समझिए आप देखें, इसके अंदर भी 3 कंपाउंड पाए गए। इसमें हर्बल भी नाम मात्र को नहीं समझी, मेटफॉर्मिन, पियाग्लेटाजोन, ग्लैम्पेराइड यहाँ भी पाए गए और उसी अनुपात में पाए गए जिस अनुपात में सिंथेटिक वर्ड की गोलियां और कैप्सूल आते हैं। अच्छा, इतने मूर्ख हैं, मतलब उनको और क्या क्या कठोर शब्द बोले, इतने एक तरह से क्या बोले राक्षसी वृत्ति के हैं। कुछ तो डाल देते जड़ी बूटी के नाम पर और कुछ नहीं तो कुटकी मिला देते, नीम मिला देते, करेले का पाउडर मिला देते, मतलब इतनी भी जरूरत नहीं समझी कि कोई एक आधी जड़ी बूटी भी डाल दे। नहीं समझी, आई थिंक उन्होंने सिर्फ पाउडर तैयार किए, इसलिए आप देखेंगे इन पाउडर का रंग भी जो सिंथेटिक दवाइयों की गोली के ऊपर कोटिंग होती है ना समझी, वैसा ही रंग इनका आता है। तो वो सीधा सीधा बताता है अभी कि अभी मैं गया चेन्नई, वहाँ एक मिल गया, बोले जी मैं और मेरी पत्नी तो यही खा रहे हो ना, तब से हमारी इंसुलिन और दवा वो ये रहा समझी, वो जो आप लाए थे चेन्नई से वो ये है समझी, ये वाला चेन्नई वाला समझी, ये चेन्नई वाला पाउडर आपने भेजा था, इसके अंदर ये बहुत ही काबिल है समझी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने कतई मेहनत नहीं की, इन्होंने तो डायबिटीज की दवाइयाँ तो 3 ली, उसके साथ 2 एंटी एसिड भी डाल दिए कि भाई कोई किसी को कैसी दिक्कत ना आ रही हो। तो एंटी एसिड वाले कंपाउंड पेंटाप्रोजोल हमने पहली बार डायबिटीज के साथ देखे, उन्होंने मर्ज करके समझ रखे हैं। 5 कंपाउंड इसके अंदर पाए गए, 2 एंटी एसिड्स और 3 डायबिटीज की दवाइयाँ, और समझी और ऐसी ऐसी हैं कि बस आप पूछिए मत ही, डोजेज इतनी ज़्यादा हैं कि बस पूछिए मत ही समझी। तो जो लोग इनका सेवन कर रहे हैं उनका ब्लड शुगर तो कम हो रहा होगा, क्योंकि वो रेगुलर डोज के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा खा रहे हैं। और समझिए उसके साथ साथ एंटी एसिड कंपाउंड भी उन्होंने दे रखे हैं कि किसी को अगर दवाइयों से अंदर से गर्मी आए, अफार आए, तो पहले ही एंटी एसिड चलते रहेंगे। पर समझिए इसकी वजह से जो परफोरेशंस होंगे ना, वो समझी वो बाद में बहुत ही परेशानी। और ये ऐसे डायबिटीज ही नहीं, लोग अर्थराइटिस के लिए भी ऐसे खा रहे हैं, अस्थमा के लिए भी ऐसे खा रहे हैं। कल उनके बारे में बात करेंगे। आज समझी 9 के 9 केस स्टडी हम डायबिटीज के बारे में कर रहे हैं। तो 9 लेके आए समझी। तो पहले ये गुरु रामदास जी वाले थे, उसके बाद दिव्य शर्करा पाचक सिद्ध चूर्ण था, उसके बाद समझिए आप देखेंगे ये हमारे आयुर्वेदिक हॉस्पिटल के एक बड़े प्रोफेसर साहब हैं, उन्होंने हमें लाके दी, उनकी शुगर ठीक नहीं हो रही थी और आयुर्वेद वाले चक्कर में पड़ गए डॉक्टर। अरे वो लेके आए, बोले अनुराग, वो लड्डू से खा रहे। हाँ, बोले कि हम जो अपनी दवा खाते हैं उसका फर्क तो पड़ता है, जो अपनी दवाएं हैं मधुनाशनी, और ये बहुत जादू वाली चीज़ है, इसे खाते बिल्कुल शुगर लेवल ठीक हो जाती है। इनकी साइंस मजबूत है, हमें इनसे सीखना चाहिए, ये उनके शब्द थे कि भाई हाँ ये आप बताओ कि इसके अंदर क्या है घटक है। हमने हाथ जोड़ के उनके सैंपल लिए और समझिए इसको भी जब डाला, इसमें 2 कंपाउंड मिले, इसमें कोई तीसरा है ही नहीं समझिए, और हाथ से इन्होंने लड्डू जैसे बना रखे हैं। मेटफॉर्मिन के सब में होता है, इन्होंने थोड़ा सा शेप आयुर्वेद जैसी, हाँ शेप आयुर्वेद से लड्डू बना, हाँ लड्डू बना दी समझिए, क्या बोलते हैं गुटिका बना दी, हाँ तो गुटिका जैसी बना के दे दी। आयुर्वेद में गुटिका या बटी बोलते हैं, हाँ वही समझिए, तो मोटे मोटे हैं, लेकिन मोटे मोटे समझिए, और इरेगुलर है, हाथ से रोल करके बनाए गए हैं, और देसी जैसा लगता है, देसी लगता है देखने में, फीलिंग आए, हाँ समझिए बिल्कुल देसी फीलिंग आती है। और इनके अंदर सब कंपाउंड विदेशी हैं, इनके अंदर मेटफॉर्मिन एंड ग्लैम्पेमाइड समझिए दूसरा कंपाउंड है, वो भी काफ़ी ज़्यादा माना गया। तो ये केस स्टडी चौथी देखें स्वामी जी, इसका नाम बहुत सही है, इस पर लिखा है शुगर बटी, ये बाकायदा सुंदर सी डिब्बे में आती है, और डिब्बे के अंदर स्वामी जी बाहर एक कार्डबोर्ड बॉक्स भी है, अंदर गोली भी काले रंग की गोल गोल हाथ से बनी हुई दिखाई देती हैं स्वामी जी। इसका भी इस पर लिखा है मोटा मोटा शुगर बटी फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। ये आचार्य जी के पास कोई सज्जन लेके आए थे, बोले ये दवा बहुत अच्छा काम करती है। इसको अंदर स्वामी जी देखे, इसमें थोड़ा सा एक कोई शायद हर्बल कंपोनेंट दिख रहा है, पर लार्जली सिंथेटिक ही हैं, और ये जो सिंथेटिक हैं स्वामी जी वही हैं ग्लैम्पेराइड और मेटफॉर्मिन, बहुत अति ज़्यादा मात्रा में। एक और स्वामी जी आया था ऑफ वाइट कलर का फॉर्मुलेशन, हमारे संस्था के एक पुराने कर्मचारी रहे हैं, वो भी यही लेके आए थे, और उनको भी बहुत ज़्यादा शुगर रहती थी स्वामी जी। इनके अंदर 3 अलग तरीके के कंपाउंड देखने को मिले स्वामी जी। एक कंपाउंड तो वो था जो सिंथेटिक दवाइयों की इम्प्यूरिटी होती है स्वामी जी, वो है कहीं उन्होंने भाई साहब ने जो भी इसको बना रहे होंगे किसी फैक्ट्री से लिया होगा जहाँ दवाइयाँ बनती होंगी, जो उसकी इम्प्यूरिटी है जिसको डिस्कार्ड किया जाता है स्वामी जी, वो भी इसी दवाई के अंदर देखने को मिला। तो इम्प्यूरिटी को पाना और जो सही दवाई का सेवन नहीं करना स्वामी जी एक बड़ा चैलेंज रहता है, वो यहाँ भी देखने को मिला। केस स्टडी 6 में स्वामी जी, इसका नाम आप देखें हैं मंजूनाथ डायबिटिक पाउडर। मंजूनाथ ये जो हमारे बेंगलोर वाले भाई जी हैं, वो इसका सेवन कर रहे थे, हमने उन्हीं के नाम सर दिया क्योंकि और कोई लेवल था नहीं।
तो ये दवा वो खा रहे थे और उन्होंने कहा इससे खा के मेरा शुगर बहुत अच्छा रहता है अनुराग। मैंने कहा लाइए सर इसको भी ट्राई करते हैं। इसके अंदर ये पाउडर था स्वामी जी, इसमें भी हर्बल शायद नाम मात्र को भी नहीं थे, और इसमें तीनों सिंथेटिक बर्ड की दवाएं एक सबका एक ही पैटर्न है, सारे स्वामी जी अलग अलग, क्योंकि सारे चोर मिले हुए हैं, सारे चोर मिले हुए स्वामी जी। 8-9 बड़े बड़े कंपाउंड्स चोर हैं। चोर मोसेरे भाई। हाँ, सो मोसेरे, चचेरे, तहेरे, ममेरे सब भाई एक साथ यहाँ बैठे हुए हैं, चाहे वो साउथ इंडिया से आ रहे हो चाहे नॉर्थ इंडिया से आ रहे हो, पूरा भारत पूरे सम्मिलित भारत है। सारे समझिए ऐसी कंपाउंड देखने को मिलते हैं। महाभारत हो रहा है पूरा। महाभारत हो रखा है स्वामी जी। एक और ऐसी दवाई थी जो हमारा केस स्टडी नंबर 7 है, वहाँ भी स्वामी जी हमें यही देखने को मिला। और उसके बाद अलग अलग टाइप के स्वामी जी पाउडर आए, कुछ कैप्सूल्स आए, कुछ राउंड टैबलेट भी आए। कुछ लोगों ने समझिए अपने शायद टैबलेट बनाने के इक्विपमेंट लगा रखे हैं, तो उन्होंने येलो कलर की साफ़ सुथरी टैबलेट विद द मार्क सब कुछ आया था स्वामी जी। उसके अंदर भी आप देखें यही दवाइयाँ थोक के भाव में हैं। तो चाहे वो रेडिश ब्राउन पाउडर हो, येलो कलर की राउंड टैबलेट हो, एक स्वामी जी कैप्सूल था पिंक कलर का, वो भी देखा। वो स्वामी जी आयुर्वेद के नाम पे सब दे रहे हैं, पर हैं आयुर्वेद को पूरा बदनाम कर हाँ रहे हैं। स्वामी, डायबिटीज़ के लिए आयुर्वेद को स्वामी जी पूरा बदनाम ये सब दवाइयाँ कर रही हैं। और ये स्वामी जी केस स्टडी नंबर 8 और 9 वो था स्वामी जी जो आप चेन्नई से लेके आए थे, जहाँ लोगों ने एक कदम और आगे गए, एडल्ट्रेशन की जितनी भी सीमाएं हैं नई उन्होंने अपने लिए गढ़ ली कि हम ओहो सिंथेटिक दवाइयों की, डायबिटीज़ के दवाइयों के साथ साथ एंटी एसिड को भी मिलाएंगे। तो समझिए मुझे लग रहा है वो दिन दूर नहीं कि डायबिटीज़, बीपी, हाइपरटेंशन के साथ साथ इंसुलिन रेगुलेशन दवाइयाँ और अच्छा एक में कर देंगे, जैसे आप कई बीमारी लेते आते हैं ना लोग कि जी मेरे को ब्लड प्रेशर भी है, मेरे को शुगर भी है, मेरे को थोड़ा जोड़ों में दर्द भी है, तो एक भी बना देंगे। हाँ मुझे लग रहा है स्वामी जी जिस तरीके से लोग आगे बढ़ रहे हैं, एक भाई साहब तो कई साल जेल में भी रहकर क्या है एपिलेप्सी की दवाओं में वो सिंथेटिक दवाई मिला। हाँ स्वामी जी, और स्वामी जी मिर्गी की दवाई के नाम पर। हाँ स्वामी वो यहीं पे हैं। चलो कोई नहीं, नाम हाँ वो उनके साथ भी ऐसा है। एक स्वामी जी ऐसे बाबा जी भी थे जो अपने यज्ञ कुंड से भभूत उठा के एक चुटकी देते थे और खाते ही उन जो भी वो भभूत लेता था उनके दर्द गायब हो जाते थे। तो फिर पता लगा में भी भस्म डाल दी। अरे स्वामी जी उन्होंने और अच्छा कर रखा था। उनके यहाँ पेन किलर और स्टेरॉइड यज्ञ कुंड में फूंक ये डाल दिए और वहां से उठा के स्वामी जी दे देते हैं। वहां पता लगा उनके यहाँ हर हफ्ते में एक भी सीमा नहीं, स्वामी कोई सीमा नहीं, एक बंदा एक डब्बा लेके रोज केमिकल के पाउडर आता था, हवन कुंड में हवन कुंड को भी बदनाम कर, और उन्होंने वो चुटकी उठा के देनी शुरू कर दी थी और वो भभू से लोगों के दर्द ठीक हो रहे थे। क्यों? क्योंकि उसके अंदर सिंथेटिक पेन किलर स्वामी जी डाल रखे थे। तो आयुर्वेद मतलब लोग कितने गिर सकते हैं उसकी कोई सीमा नहीं, कोई सीमा नहीं स्वामी जी। तो हम जितना ये देखते हैं स्वामी जी, हमें उतना ही अचरज लगता है कि अगर किसी को ये दवाइयाँ बेचनी है तो वो अपने सिंथेटिक वाले रूट से ही बेच लें। पर स्वामी जी आयुर्वेद को बदनाम करने का जो पूरा इनका तरीका है स्वामी जी वो बहुत ही खराब है। जो ट्रस्ट वैल्यू स्वामी जी, पानी भी पिलाते हैं। अच्छा स्वामी, हाँ पानी कि ये पानी पिला रहे हैं, बाबा जी का ही पानी है, पानी पियो सब बीमारी मिट जाएगी, तो पानी में डाल दे। पानी में कुछ ना कुछ स्वामी जी पक्का ऐसा रहा होगा। अगर और पीते ही तुरंत शुगर लेवल ठीक हो रहा है, दर्द बिल्कुल छूमंतर हो रहा है, तो स्वामी जी ऐसे कुछ ना कुछ तो उन्होंने कारनामे कर रखे होंगे। बहुत उसमें स्टीरॉइड डालते होंगे स्वामी जी, उसमें पता भी नहीं लगता, कुछ स्टेरॉइड का कलर भी नहीं होता। हाँ स्वामी जी, और स्वामी जी वो थोड़े से कम मात्रा में तेजी से काम कर जाते होंगे, तो काफ़ी कुछ डाल रहे होंगे स्वामी जी। स्टेरॉइड्स को और पेन किलर को स्वामी जी हम कल दिखाएंगे।